छोटे कबाड़ी साइंटिस्ट की कहानी। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में 13 साल का एक लड़का रहता था। उसका नाम था आरव। छोटा सा घर, टूटी हुई छत और बाहर हमेशा शोर करती सड़कें। आरव की दुनिया बहुत छोटी थी। उसके पिता एक छोटी चाय की दुकान चलाते थे और माँ लोगों के कपड़े सिलती थीं। पैसे इतने कम थे कि कई बार रात का खाना भी सोचकर खाना पड़ता था। लेकिन आरव के पास एक चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। उसे मशीनों से प्यार था। वो सड़क किनारे पड़े टूटे रेडियो, पुराने मोबाइल और खराब खिलौने उठाकर घर ले आता था। लोग उसे कबाड़ी साइंटिस्ट कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। हर रात वो छत पर बैठकर आसमान देखता और सोचता, काश मैं भी कुछ ऐसा बना पाऊं। एक दिन स्कूल से लौटते समय आरव को कूड़े के ढेर में एक छोटा सा टूटा हुआ मेटल बॉक्स मिला। उसके ऊपर धूल जमी हुई थी और एक पुराना स्टिकर लगा था, R1 प्रोटोटाइप। आरव उसे घर ले आया। रात को जब सब सो गए, वो अपने छोटे से कमरे में स्क्रू ड्राइवर लेकर बैठ गया। उसने बॉक्स खोला। अंदर छोटे वायर्स, एक पुरानी बैटरी और गोल सी चमकती आंख जैसा सेंसर था। उसने घंटों मेहनत की। कभी वायर जुड़ती, कभी स्पार्क निकलता। अचानक टिक टिक वूम, थोड़ी हैरान और धीमी आवाज में छोटा सा रोबोट हिलने लगा। उसकी आंखों में नीली रोशनी जल उठी। आरव डरकर पीछे हट गया। रोबोट धीरे से बोला, हेलो, मेरा नाम RIO है। आरव की आंखें फैल गईं। तुम बोल सकते हो? रोबोट ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मेरी मेमोरी अधूरी है, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ। उस रात आरव पहली बार इतना खुश था कि उसे नींद ही नहीं आई। अगले कुछ दिनों में आरव और RIO सबसे अच्छे दोस्त बन गए। RIO छोटा था, बस एक स्कूल बैग जितना, लेकिन वो बहुत समझदार था। वो आरव का होमवर्क करने में मदद करता, घर के टूटे पंखे ठीक कर देता और माँ की सिलाई मशीन भी रिपेयर कर देता। धीरे धीरे घर में खुशियां आने लगीं। माँ ने एक दिन मुस्कुराकर कहा, लगता है हमारे घर में एक और बच्चा आ गया। एक मासूम और रोबोटिक टोन में RIO ने पहली बार माँ शब्द सीखा। उसने धीरे से कहा, माँ, और सब हंस पड़े। लेकिन कहानी यहीं आसान नहीं थी। एक दिन आरव ने मजाक में RIO का वीडियो बनाकर इंटरनेट पे डाल दिया। वीडियो रातों रात वायरल हो गया। 1 रुपी रोबोट नाम से लोग उसे शेयर करने लगे, क्योंकि आरव ने मजाक में कहा था, मैंने इसे सिर्फ 1 रुपए के कबाड़ से बनाया है। पूरा शहर उस रोबोट की बात करने लगा, आवाज को थोड़ा भारी और धीमा करते हुए। लेकिन इंटरनेट पर किसी और की भी नजर उस वीडियो पर पड़ी। एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी के मालिक मिस्टर खन्ना। वह लालची और चालाक आदमी था। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट से कहा, तारांकन, मुझे वो रोबोट चाहिए, किसी भी कीमत पर। अगले दिन बड़ी काली गाड़ियां आरव के घर के बाहर आकर रुकी। पूरी गली हैरान रह गई। मिस्टर खन्ना अंदर आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें करोड़ों रुपए दूंगा, बस ये रोबोट मुझे दे दो। आरव ने तुरंत मना कर दिया, RIO कोई मशीन नहीं है, वह मेरा दोस्त है। मिस्टर खन्ना का चेहरा बदल गया। दोस्ती गरीबों का लग्जरी है आरव, पैसों से जिंदगी बदलती है। लेकिन आरव नहीं माना। रात का सन्नाटा और एक भावुक टोन। उस रात RIO चुप बैठा था। उसने पूछा, अगर मैं चला जाऊं तो तुम्हारे परिवार को पैसे मिल सकते हैं। आरव गुस्से में बोला, तुम कहीं नहीं जाओगे। RIO कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से अपनी उसी प्यारी रोबोटिक आवाज में बोला, तुम मेरे पहले दोस्त हो। और आरव की आंखें भर आईं। हुए कुछ दिनों बाद अचानक शहर में बिजली का बड़ा हादसा हो गया। एक पावर स्टेशन में ब्लास्ट होने वाला था। पूरा इलाका खतरे में था। लोग डरकर भाग रहे थे। आरव के पिता भी उसी इलाके में फंसे हुए थे। तभी RIO ने अपनी स्क्रीन पर मैप देखा। अगर रिएक्टर बंद नहीं हुआ तो हजारों लोग मर सकते हैं। आरव डर गया, लेकिन उसे बंद कैसे करेंगे? RIO शांत आवाज में बोला, मैनुअल शटडाउन अंदर जाकर करना होगा। तो चलो। RIO ने सिर हिलाया। अंदर बहुत हीट है, इंसान नहीं बच पाएगा। आरव समझ गया। उसका दिल बैठ गया। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आवाज को एकदम धीमा और दिल को छू लेने वाला करते हुए RIO मुस्कुराया। हाँ, एक रोबोट मुस्कुरा रहा था। तुमने मुझे कबाड़ से जिंदगी दी, अब शायद मेरी बारी है। बैकग्राउंड में सायरन और धड़कने बढ़ने का एहसास। RIO तेजी से पावर स्टेशन की ओर भागा। आरव उसके पीछे भागता रहा। बारिश शुरू हो चुकी थी, सायरन बज रहे थे। पावर स्टेशन के अंदर आग फैल चुकी थी। RIO ने आखिरी बार पीछे मुड़कर आरव को देखा। दोस्त, डरना मत। दरवाजा बंद हो गया। अंदर सिर्फ आग और लाल वार्निंग लाइट्स थीं। RIO धीरे धीरे रिएक्टर तक पहुंचा। उसके छोटे मेटल हाथ जलने लगे।
स्क्रीन ब्लिंक कर रही थी, सिस्टम डैमेज। लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। बाहर आरव चीख चीख कर रो रहा था, रायो वापस आओ। एक लंबा ठहराव, सन्नाटा। अचानक पूरा शहर अंधेरे में चला गया। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। फिर धीरे धीरे शहर की लाइट्स वापस जल उठी। ब्लास्ट रुक चुका था। लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन आरव समझ चुका था, आरायो अब वापस नहीं आएगा। बारिश में घुटनों के बल बैठा आरव बस रोता रहा। कुछ दिनों बाद शहर में खबर फैल गई, एक छोटे रोबोट ने हजारों लोगों की जान बचाई। लोग उसे हीरो कहने लगे। मिस्टर खन्ना भी चुप था। पहली बार उसे समझ आया कि कुछ चीजें पैसों से बहुत बड़ी होती हैं। समय बीतने का एहसास, आवाज में थोड़ी परिपक्वता। समय बीत गया। आरव ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। सालों बाद वही छोटा लड़का एक बड़ा साइंटिस्ट बन गया। उसने गरीब बच्चों के लिए छोटे छोटे मददगार रोबोट्स बनाना शुरू किया। लेकिन उसकी लैब में एक चीज हमेशा सबसे खास जगह पर रखी रहती थी, आरायो का टूटा हुआ छोटा ब्लू सेंसर। हर रात आरव उसे देखता और मुस्कुराता, बड़ी सी मुस्कान का एहसास। एक दिन अचानक उस सेंसर में हल्की नीली रोशनी चमकी। टिक। आरव रुक गया। उसकी आंखें फैल गईं। फिर बहुत ही धीमी, जानी पहचानी और प्यारी आवाज आई, हेलो दोस्त। आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो रोते हुए भी हंस पड़ा और बेहद प्यार से बोला, वेलकम बैक रियो।